सारे पंचनामे हुए यहाँ पर, और हमारे जितने मीडिया के लोग यहाँ मौजूद हैं, आप लोग भी अगर पंचनामा करना चाहते हैं, आज की शाम सक्सेसफुल शाम है, तो प्लीज़ रेडी, आप लोग तैयार हो जाइए। एनीवन? सबसे पहले कहाँ ओपनर कहाँ है हमारा? आलोक, ओपनर किधर गया? अच्छा, इससे पहले कि ये शाम आगे बढ़े, देर आर फ्यू पीपल आई नीड टू थैंक। क्या है कि मतलब हम लोग यहाँ खड़े हैं और फिल्म चल गई है, और सब ने, जिन्होंने मतलब चाहे प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, एक्टर्स हैं, सब ने सारा क्रेडिट भी ले लिया है, बट देर आर फ्यू पीपल जिनके बिना ये फिल्म बन नहीं सकती थी। सो देर आर सम हु आर देयर आर सम हु आर नॉट देयर। सुधीर दिख नहीं रहा मेरे को। Sudhir is my DP. I seriously don't know how I will shoot a film without him. जिस दिन उसने कह दिया डेट नहीं है मेरे पास, तो मुझे सीरियसली समझ में नहीं आएगा कि ये वाली शूट कैसे होगी। राहुल और तरुण मेरे को राइटर्स, क्योंकि वो दोनों नए हैं और राइटर्स में मैंने अपना नाम भी चुपचाप शैतानी से डाल दिया है, तो सबको लगता है मैंने लिखी है, लेकिन मेरे से बहुत ज़्यादा उन दोनों ने लिखी है। और वो लैंग्वेज, क्योंकि मेरी अब थोड़ी सी उम्र ज़्यादा हो गई है, वो लैंग्वेज उन दोनों के बिना आती नहीं। तो राहुल, तरुण, तुम लोग भी दिख नहीं रहे हो, ये लाइटें आंखों में आ रही हैं, बट तुम दोनों के बिना भी नहीं बनती थी। निहारिका, जो हमारी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है, मैं पहली बार एक फिल्म कर रहा था जिसमें थोड़ा पैसा खर्चा ज़्यादा कर रहे थे हम, और ये कोशिश थी कि लोग अच्छे दिखें, लेकिन जैसा कि हमारी इंडस्ट्री में हमेशा होता है कि आप सबसे यही कहते हो कि देख मेरे पास 100 रुपये लेकिन 150 रुपये का काम करना है। और मैंने उसको भी यही कहा था, और उसने एक्चुअली कर दिया। मतलब उसकी पहली फिल्म है शायद एज इंडिपेंडेंट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, लेकिन उसने जो लुक दिया है फिल्म को, वो मतलब वो लगती भी नहीं थी, वो सेट पे असिस्टेंट की तरह घूमती थी, लेकिन काम बहुत अच्छा किया है उसने। क्या बात है। निहारिका के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। मैंने निहारिका को बोला था, निहारिका देख क्या मेरे पास उतने पैसे नहीं है, तो मेरी अनायता श्रॉफ तू ही है, तो उस लेवल का काम कर देना। एंड आई थिंक, आई मीन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अनायता भी इससे बेटर इस बजट में काम नहीं कर पाती। रजतदा पता नहीं यहाँ है या नहीं है। रजतदा केम इन टू द फिल्म एट अ लेटर मोमेंट, लेकिन उन्होंने एटलीस्ट जो प्रोडक्शन डिज़ाइन का डिपार्टमेंट है उसका सरदर्द मेरा इतना कम कर दिया था कि वो एक डिपार्टमेंट मुझे कभी लगा ही नहीं कि एग्जिस्ट करता है। तो थैंक्स रजतदा, आप हो। शारिब तोशी, they gave me a superb song, शराबी। It was wonderful of them कि मुझे उनसे एक गाना चाहिए था और उन्होंने मुझे वो दिया। I always wanted कि मेरा अपना शराब का एक गाना हो, तो उन्होंने मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दी। अकीव, ये फिल्म मैंने उतनी अच्छी बनाई नहीं है जितनी अच्छी दिखती है। उसने काटी ज़्यादा अच्छी है, मतलब अगर कोई मेरा फर्स्ट कट देख लेता तो मुझे निकाल देते इस इंडस्ट्री से कि इसको काम वाम करना नहीं आता है। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है आपको, जिस पे सब हंस रहे हैं और जिसकी वजह से हमें कह रहे हैं सुपरहिट फिल्म है, वो अकीव का काम है। मैंने तो शायद 3.25 घंटे या 2 घंटे 55 मिनट का पहला कट बनाया था, वो उसने किया है। कैसे किया बिना कोई सीन काटे, वो इट्स हिज मैजिक। सो अकीव, थैंक यू। लेट आया तू, लेकिन फाइनली आ गया। आई एम हैप्पी कि मेरी पिक्चर डिले हो गई, वरना ब्रदर्स के चक्कर में आता ही नहीं है तो कभी भी। अंशुल, माय क्रिएटिव डायरेक्टर ऑन द फिल्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा अंशुल, दैट तेरे बिना बनती ही नहीं, मतलब मैं बना ही नहीं पाता। सो आई एम ग्लैड यू वर देयर। बस इतना ही बोलूंगा अंशुल के बारे में। राहुल मेरा एसोसिएट भी है। मुझे कभी कभी लगता है, ये बात मैंने अंशुल के बारे में बोली थी पंचनामा 1 में, लेकिन उससे ज़्यादा शायद इस बार अप्लाई होती है कि मुझे सेट पे कभी कभी इस बात का शक होता था कि डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ या राहुल कर रहा है। मतलब एक्चुअली एक बार अभिषेक ने आके मुझे सेट पे कह दिया था कि तेरे सेट पे पता है प्रॉब्लम क्या है, 3 डायरेक्टर काम कर रहे हैं, तू, अंशुल, राहुल, भाई डिसाइड कर लो कौन डायरेक्ट कर रहा है।
मैंने किसी का नाम मिस तो नहीं किया ना? मुझे पता है, आ रहा हूँ मैं। विक्की सिदाना। विक्की ने मुझे बहुत झेला है। मतलब मेरी कास्टिंग 6-6 महीने 8-8 महीने चलती है, और मतलब अगर आप पिछली फिल्म और ये फिल्म मिला के देखें तो उसने ऑलमोस्ट हमें 5 लड़के और 3 लड़कियां जैसे उसने कास्ट किए हैं वही कर सकता था। मतलब जितना मैं उसको झिला देता हूँ ना कास्टिंग में, आई डोंट नो हाउ ही हैंडल्स इट और वो कैसे मैनेज करता है। मतलब ये लोग भी उसका नाम ज़्यादा नहीं लेते हैं, लेकिन सच बात ये है कि इनके यहाँ खड़े होने की वजह वही है। क्या बात, टोटली। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां। तो थैंक यू विक्की। प्लीज अपनी जगह खड़े तो हो जाओ यार, नहीं आ सकते आ जाओ, नहीं तो। अच्छा, आपको पता है सेट पे ना सबसे कम पेशेंस लोगों में होती है साउंड वालों के लिए। समहाउ हर सेट पे सबको लगता है साउंड सबसे बेकार का काम है, और साउंड डिजाइनर में इतनी पेशेंस होनी जरूरी होती है। वो कैसे हमारी बकवास झेल लेता है, डीपी का चिल्लाना भी झेल लेता है। तो सोहेल, यू डिड अ वंडरफुल जॉब। आई थिंक आउट ऑफ ऑल 3 ऑफ माई फिल्म्स दिस हैज द बेस्ट साउंड। और इसी साउंड में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आलोक दा का, जिन्होंने फिल्म मिक्स की है। आलोक दा ने मेरी 3 फिल्में की हैं और मैंने हमेशा हफ्ते हफ्ते भर में कराई है उनसे। मतलब 48 घंटे लगातार भी उन्होंने मेरे लिए काम किया है। क्यों किया है मुझे भी पता नहीं है। मतलब आई डोंट नो व्हाई ही डज इट। वो बहुत आराम से कह सकते हैं कि ये कोई तरीका नहीं है काम करने का, मैं नहीं करता, लेकिन आज तक उन्होंने ऐसा नहीं किया है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। एंड फाइनली आई डोंट नो वेदर ही हैज रीच्ड। हितेश सर आए क्या? आशीष है यहाँ पे? नहीं है। आशीष पहुंचा? ये इसने मेरी जिंदगी सबसे ज्यादा हराम की है। बेटा क्यों आ गए तुम? ये हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर साहब हैं। इसको कुछ भी बोलो, ठीक है। पहली चीज जब शुरू हुई थी फिल्म तो ये बोलता था हो जाएगा, तो इसने पहले मुझे आदत डाली इस चीज की कि कुछ भी बोलो हो जाएगा। और फिर 3 महीने बाद साला कुछ भी बोलो नहीं हो सकता। मतलब मैंने मन में जितनी गाली इसको दी है उतनी किसी को नहीं दी है। लेकिन ये भी सच है कि जिस तरह हमने ये फिल्म बनाई, क्योंकि हमें ये कीड़ा है कि हमें कोई 10 करोड़ दे दे तो हम 16 की बनाने की कोशिश करते हैं, 16 दे दे तो 22 की बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें उसको मैक्सिमाइज करने में ना बहुत मेहनत जाती है। मतलब 1 रुपए से 1.5 रुपए के काम निकालने में बहुत ज्यादा मेहनत जाती है। True. और वो उसने किया है। तो थैंक यू आशीष, थैंक यू, तू आ गया। देखो मैं क्रेडिट लिस्ट लेके नहीं आया हूं, तो अभी भी मैं मिस कर रहा हूं किसी का तो बता दो। वो तो मुझे पता है, वो रोक के रखा है मैंने। फाइनली हितेश सर आए? नहीं आए। देखो so lastly and most importantly I want to thank Hitesh. He's my music director. He also does the score for me. He gave me beautiful songs like Paro, Hiriye. But most importantly, I'm really thankful to him just for being there in my life. You're not there, but you're the big brother I never had. मेरी जितनी फ्रस्ट्रेशन है, जितनी लड़ाइयाँ हैं, जितने लोगों को मैं गालियाँ देता हूँ, जितनी बार मेरा रोने का दिल करता है, जितनी बार मेरा किसी को मारने का दिल करता है, अगर किसी इंसान की वजह से मैं इन 1.5-2 साल थोड़ा सेन रहा हूँ, मतलब the only person who has stopped me from killing myself or someone else is him. So thank you. अब आप, अच्छा एक्टर्स को मैं थैंक यू बोलना नहीं है, उनका तो लाइव बना दी मैंने। उनको क्या थैंक यू बोलना है? बहुत जेन्युइन रिएक्शन है, हैं? नहीं बहुत जेन्युइन रिएक्शन, सही बात है यार, उसमें क्या है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। हाँ मतलब फैमिली ऑफ कोर्स, अच्छा, मम्मी पापा, उनका काम से कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन खड़े रहे, ठीक है। अंकुर, तरुण, माय ब्रदर्स, बस। तुझे थैंक यू नहीं बोलना है मुझे अब की बार। हाँ, उसको थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं मेरे को। एनीवन कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है मीडिया से तो प्लीज। नहीं अभी बहुत बाकी हेलो, है। हाँ ऑन योर राइट। सबसे पहले मैंने कंग्रेचुलेशंस फॉर द फिनोमिनल सक्सेस। दिस इज सिमरन सिंह फ्रॉम बॉलीवुड नज़र।
माई क्वेश्चन टू यू इज़ कि यहाँ पे हम देख रहे हैं सेलिब्रेटिंग ब्रेकअप्स वर्ल्ड वाइड, कई जगह हमने पढ़ा है क्रिएटिंग ब्रेकअप्स वर्ल्ड वाइड। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग में से किसी के पास कोई ऐसा आया हो जिन्होंने कहा कि हमारा ब्रेकअप आपकी मूवी देखने के बाद ही हुआ है? आई हैव बीन डाइंग टू शेयर दिस इंसिडेंट, और मैंने अपने सारे सोशल मीडिया पे उसकी वीडियो और पिक्चर शेयर की है. सो दिस हैपेंड लिटरली 3 days बैक. लॉट ऑफ पीपल हैव कम टू अस एंड टोल्ड अस कि हमारा फिल्म के बाद ब्रेकअप हो गया ये वो. सो आई वॉज इन माई कार, आई वॉज पार्किंग इट, और मैं पार्क करने के पहले सेल्फी ले रही थी. तो सेल्फी ले रही थी तो ये लड़का देख रहा था, तो मुझे लगा कि मे बी इज जस्ट स्टेयरिंग, चिक्स डू दिस ऑल द टाइम. एंड सडनली हियर अ नॉक, और मैंने टर्न किया. सो ये लड़का हाथ में टिश्यू पेपर लेके ऐसे खड़ा हुआ था, और उस पर लिखा हुआ था, थैंक यू टीम PKP2, यू ऑल हैव सेव्ड माई लाइफ. एंड ही डिड दिस. आई जस्ट टर्न्ड अराउंड, आई कुडंट स्टॉप लाफिंग. उसके बाद मैंने विंडो रोल डाउन की, उसने तेरी तरह मोनोलॉग शुरू किया. आई टोल्ड यू कि यू हैव नो आइडिया, आई वेंट टू वॉच द फिल्म, और हम 3 दोस्त ऐसे हैं, और मेरी गर्लफ्रेंड मुझे इतना अनॉय करी थी. एंड लिटरली फिल्म देखने के नेक्स्ट दिन उसने ब्रेकअप किया था. सो दैट इज ऑन योर हेड. कार्तिक, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है इंसिडेंट? मेरा जो फैन पेज वगैरह है या मेरा जो पर्सनल नंबर भी है, उसमें आजकल उल्टे मैसेजेस आने लग गए. नहीं, लड़कियां हेट नहीं करती, लेकिन मैसेजेस आ रहे हैं कि वो रिलेशनशिप में उनको जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसका सल्यूशन मुझसे मांग रही हैं. एंड मेरा नंबर दे दे. पता नहीं वो लव गुरु वाला सिचुएशन चालू हो गया. मैंने बोला उल्टा था, उसमें अगेंस्ट बोला था. लड़कियों की यही प्रॉब्लम है कि बोलते कुछ और है, समझती कुछ और है, करती कुछ और है. तो आई थिंक वो हो गया. तो सल्यूशन मांग रही हैं वो, एंड ये सिचुएशन है. बाकी एक चीज़ और हुई थी. आई मीन एक फिल्म के टाइम ना फ़ोन नंबर दे दिया था मैंने, जो राहुल का नंबर दे दिया था अपना नंबर बोल के. तो मैं एक सीन पे इनको अपना नंबर बोलता हूँ, तो वो एक्चुअली हमारे एसोसिएट डायरेक्टर और को राइटर राहुल का नंबर है. तो उनको फ़ोन्स आने लगे हैं आजकल लड़कियों के, और वो भी उनसे भी सॉल्यूशंस मांग रही हैं, और उनको भी ऐसा लग रहा है कि मेरा ब्रेकअप कैसे बचेगा. ये सारी सिचुएशंस हो रही है. ओके, आप तीनों से मेरा एक और सवाल है. कभी आपको, मतलब फर्स्ट पार्ट की भी अगर बात करें तो आप तीनों से एक ही सवाल है कि कभी फीमेल फैंस आपसे मिलती है तो आप उन्हें, उनका चेहरा देखते तो कैसा लगता है? आपको खुश होकर मिलती है, या कहीं अंदर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा कूद रहे हो, चिढ़ रहे हो? कुछ ऐसा लगा है आपको? फेस किया आपने ऐसा कुछ? मुझे लड़कों से पूछा कि लड़कियां जब उनसे मिलती हैं तो कैसे खुश होके मिलती हैं, या कुछ ऐसा कूद के या चिढ़ के मिलती है? मुझे तो आके एक ही चीज बोलती है लड़कियां, एक बार चल झूठी बोल दो, एक बार चल झूठी बोल दो. बार यही हुआ है मुझसे. मुझे लगा था एक्चुअली कि ये फिल्म करके कि लड़कियों से थोड़ा फ्लैक मिलेगा कि तुम लोग क्या समझते हो लड़के, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा. एक्चुअली लड़कियां भी उतनी एंजॉय कर रही है, और जहाँ हम लोग स्क्रीनिंग पे एक्चुअली देख रहे हैं, दे आर रियली एंजॉयिंग इट, एंड दे आर लाफिंग, दे आर टेकिंग इट स्पोर्टिंगली. सो आई डोंट थिंक सो दैट इज हैपनिंग. आई मीन इनफैक्ट बहुत सारा फीमेल एड्यूलेशन नहीं मिल रहा है, सो इट्स अ गुड फीलिंग. आई थिंक मुझे तो पत्थर मार रही हैं, और जहाँ जा रहा हूँ जूते चप्पल सब फेंक रही हैं. क्या कर दिया, क्या बोल रहा है तू? झूठा क्या है? ऐसे ही हो रहा है सच में. हाय, दिस इज शिवांगी फ्रॉम लाइव इंडिया. मेरा सवाल तीनों लड़कों से है. ऑन योर राइट, हियर. क्या इस फिल्म को करने के बाद आपको लगता है कि आप तीनों भी लव गुरु हो गए? इस चीज़ का सवाल ना सबसे बड़े महागुरु बताएंगे, बिकॉज इन्होंने ही हमें सारी पट्टी पढ़ाई है, इन्होंने ही सारी लिखावट की है. जितने सीन्स है, जितने मतलब वो जितना मसाला है ना, वो सारा इनका है एक्चुअली. तो क्रेडिट इनको जाता है. नहीं, लेकिन लोगों को गलतफहमी हो रही है तो होने अच्छी बात है ना कि इनके पास सॉल्यूशंस हैं. मतलब इस बहाने इसको लड़की मिल जाएगी कोई. हाँ, इस बहाने तो मिल इसी बहाने से यार. एनीवन? हाय, दिस इज सोहेल फ्रॉम गैप. यहाँ पर आपके साथ, आपके लेफ्ट में, आई जस्ट नीडेड टू नो, यहाँ पर एक स्टैट्यूटरी वार्निंग है, लव इज इंजूरियस टू हेल्थ. हाउ मच डू यू बिलीव इन दिस थिंग, एंड इफ यस देन व्हाई, एंड इफ नो देन व्हाई? एक्चुअली यू कैन गिव योर कोड. आई थिंक व्हाट दे ट्राइंग टू से इज कि जब एक आदत बुरी आदत बन जाती है, सो इट बिकम्स इंजूरियस टू हेल्थ. सो व्हाट सर एंड अभिषेक आर ट्राइंग टू से इज कि प्यार अब एक बुरी आदत बन गई है कुछ लोगों के लिए. आई एम गोइंग टू से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती. तो जब वो हो जाता है आपकी लाइफ में, देन लव एक्चुअली बिकम्स इंजूरियस टू योर स्लीप, योर फ्रीडम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सोहेल, आपके साथ भी ऐसा हुआ है? सोहेल, आपके साथ ऐसा हुआ है? एक मिनट, आई डोंट बिलीव इन इट, बट आई डोंट बिलीव इन इट. नो.
जो सारी बुरी आदतें हैं जैसे शराब सिगरेट कुछ भी हमेशा एक वार्निंग के साथ आती है। लव एक ऐसी रोग है दिल का जो कभी कोई डिस्क्लेमर के साथ नहीं आता है। तो ये फिल्म हमने माँ कसम, ये फिल्म एक डिस्क्लेमर है ओ माँ कसम। टू लेट हाँ जी, ओरिजिनल था ना? ओरिजिनल था, ओरिजिनल था, ओरिजिनल। ये लोग यही करते हैं ये। क्या हुआ क्या? मेरी ओरिजिनल। लाइनें चुरा चुरा के अपनी बना बना के बोल देते हैं ये। ओके, मैं स्टार कास्ट प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा और फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े हुए जितने लोग हैं कृपया मंच पर आ जाएं। जो लोग हैं सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। अरे हाँ, केक कटेंगे बिल्कुल। आइए सक्सेस साहब के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। क्या बात। एक इंसान को थैंक यू बोलना भूल गया मैं। हाँ, अमित मेरी चीफ एडी। वी लव यू अमित। अमित, ये सारे नालायक किसी लायक नहीं थे अगर तू नहीं होती तो। तूने कैसे संभाला इनको 1.5 साल मुझे पता नहीं है, तो थैंक यू। और अमित मेरी चीफ एडी। वी लव यू अमित। अमित, ये सारे नालायक किसी लायक नहीं थे अगर तू नहीं होती तो। तूने कैसे संभाला इनको 1.5 साल मुझे पता नहीं है, तो थैंक यू। और स्टेज पे आ जा। अजीत सर, सबसे पहले मेरे कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस फिनोमिनल सक्सेस। थैंक यू। क्या कहना चाहते हो सर, जो अभी कंटेंट ड्रिवन मूवीज चल रही, भले मांझी होवे या प्यार का पंचनामा 2 होवे, वाई कॉमेडी इज शाइनिंग हाई, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट?
No, I think I basically am very, very happy. It's been a fantastic year for us. Right from the very beginning when we started with a very different film, Margarita with a Straw. बहुत ही अलग तरह की, you can call it a small film, niche film. Whether it's a niche film, whether it's a youth film, whether it's a mainstream film like Gabbar, or whether it's a mainstream but plot-driven film like Drishyam, or Maaji, or now Pyar Ka Panchnama. I think we've had a fantastic year. And therefore, of course, we are very happy we are celebrating here. And I think while the film says the film celebrates breakup, I think what we are celebrating at Viacom is breakthrough films, because they may look small, but they all punched above their weight, and I think as a studio, that's what you look for, that the overall content, the overall script, and the overall cinema should work. That has been the attempt, and that's why you'll see each of these films is a different film. You can't put any two films together and find any sort of similarity between them, and that is the whole portfolio that has worked for us. So I think we are very, very thrilled, and especially when a film like this with absolutely, virtually a completely fresh cast, you do, and then that gives you a franchise film, a sequel for you as a studio, then that's something which is an icing on the cake. प्यार का पंचनामा की अगर बात करें सर, ये जब मूवी देखते हैं आपको अपने कॉलेज डेज याद आते हैं, कुछ ऐसा कुछ आपको याद आता है सर? मुझे बड़ा दुख होता है, मुझे लगता है ये दिन हमारी लाइफ में कहाँ थे. No, I think होता ये है कि everybody, and it's not just the youth, I think हर आदमी कोई ना कोई अपना वाकया, कोई ना कोई अपना एक्सपीरियंस, फिल्म जो बात कह रही है उससे कहीं ना कहीं रिलेट करता है, और ये पूरी फिल्म रिलेटेबिलिटी पर ही है. तो इसीलिए आप कोई भी कल्चर देखें, जैसे मैंने यहाँ भी बताया कि चाइना में भी तो लैंग्वेज का इसमें कोई बैरियर नहीं है, कल्चर है, दुखती रग है, उससे हर कोई जुड़ता है, और आई थिंक वही रिस्पॉन्स मिला है. ओके, तो आप एज अ प्रोड्यूसर ये कह सकते हैं कि प्यार का पंचनामा 3 को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है? आई थिंक वी आर वेरी हैप्पी. एक सीक्वल अगर आपको मिल जाए जो कास्ट के, विच इज irrespective of caste, that's the dream of any studio, so I think we are very happy. Now what is the right time to make it, what it should be, is a different matter, but we are very thrilled to have this, and 3, 4 and many more to come. फिल्म की क्रिएटिविटी में आप लोगों का कितना दखल होता है? जब कॉर्पोरेट पैसा लगाता है तो वो सारी चीज़ें देखता है, तो फिल्म की जो क्रिएटिविटी होती है, या स्क्रिप्ट में कोई चेंजेस आप लोग भी करना चाहते हैं फिल्म को पढ़ने के बाद? देखिए, पूरे फिल्म का सिलसिला ही शुरुआत जो होता है वो स्क्रिप्ट के ऊपर होता है. तो जब शुरू में हम लोगों की लव के साथ काफ़ी बातें हुई तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इस पर फीडबैक दिया जाता है, खासकर क्योंकि हम लोग पहले से ही इस फिल्म से जुड़े हुए हैं. तो उस फिल्म का क्या एक्सपीरियंस रहा, और उस फिल्म को आज अगर आप सीक्वल बना रहे हैं तो किस बातों को आप चेंज करना चाहेंगे. जैसे आप अक्सर आपने देखा, एक सीक्वल आप बनाते हैं तो आप ये बोलते हैं कि इस सीक्वल में अलग क्या करेंगे. तो इस सीक्वल में सबसे बड़ी बात ये थी कि हमने ये फैसला किया हम अलग कुछ नहीं करेंगे, एक्चुअली वही करेंगे. ये वही सीक्रेट सॉस है जो इस बार भी काम करेगा. वो सबसे बड़ा क्रिएटिव डायरेक्शन एक था. वो लव का एक बहुत बड़ा कन्विक्शन भी था, जो आई थिंक एक बहुत ही काबिल तारीफ बात है कि इस तरह के इंसाइट और इस तरह के कॉन्सेप्ट बेस्ड फिल्म को में आप बिलीव करें और उसके ऊपर आप एक सीक्वल बनाएं. तो आई थिंक इट इज़ ऑलवेज अ कोलैबोरेटिव टीम एफर्ट, एंड दैट इज़ हाउ इट वॉज फॉर दिस फिल्म एज वेल. ओके, थैंक यू सो मच. कंग्रेचुलेशन. चीज़ें हुई जो रियल इंसिडेंट आपके लाइफ से कितना रिलेट करता है ये कैरेक्टर? आई थिंक रियल लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं ऐसी, और जो बन गया कुत्ता की आप बात कर रहे हैं, जो गाना था, बहुत फर्स्ट फिल्म में बहुत ऐसा कुत्ता बने थे, मतलब लड़के, सारे लड़के बने थे. सेकंड पार्ट में काफ़ी मूर्ख बने, जो कि गाना है कि ओरे 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 मूर्ख. तो आई थिंक बहुत मूर्ख बने हम लोग, एंड इनकी कृपा से. एंड चलो कहीं तो क्रेडिट दिया, कहीं यहाँ क्रेडिट सबसे पहले इनका आता है. तो या आई थिंक आई एम ग्लैड कि ये लोगों को अच्छा लग रहा है मूर्ख बनते हैं, एंड इट्स नॉट अ लव स्टोरी, क्योंकि लव स्टोरी में कई बार लोग उल्टा समझते हैं. नॉट अ लव स्टोरी में हमारा काम अच्छा चल रहा है. कार्तिक, अगर आपसे सवाल पूछे, दोनों प्यार का पंचनामा 1 and 2 दोनों को देखने के बाद, दोनों को करने के बाद आप क्या सीखते हैं? कुछ ना एक्टर सीखते हैं हमेशा. वन सेकंड प्लीज. आपको देख सकते देख के कर सकते हो ना. कैमरा नीचे लीजिए ना, सेंटर बीच बीच में वहाँ देख लो, बीच बीच में चलेगा. दोनों पिक्चर करने के बाद आपने क्या सीखा है?
जी मैंने कुछ भी नहीं सीखा। औरत एक ऐसी चीज़ है जिसमें जितनी भी रिसर्च कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन कुछ नहीं समझ में आएगा, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। हर चीज़ आप ट्राई करते रहिए, जितने मोनोलॉग बोलते रहिए, जितने मोनोलॉग। That's why we are mysterious. Yes, That's why you like us. That's why we have sequels. Yes, today only I saw that there was a monologue by a girl and she was ranting out against the boys and the guys. So which is really cool. मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि डायलॉग मेरे मोनोलॉग को लेकर और उसके काउंटर्स बन रहे हैं. So which is very rare and a good thing for a film and yeah it's funny. हाँ मतलब एक तो वीडियो भी आया है, एक रेडियो एक जॉकी ने उन्होंने भी ऑडियो भेजा है और उन्होंने मज़े की बात पता है क्या की थी, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया था पहले, मुझसे फ़ोन करके मुझसे पहला मोनोलॉग बुलवाया था पिछली फिल्म का, उसके बाद उन्होंने उसमें बाद में ऐड कर दिया उसको तो कि अपना मोनोलॉग अपना वर्जन. तो वो लगता है ऐसा है कि साथ में मैंने बोला फिर साथ में उनने बोला, बट वो स्मार्ट चीज़ की है. पकड़ूंगा रोहित. और मुझसे भी पूछना चाहिए. हाँ एक्चुअली यार प्लीज टेल द राइटर्स एंड द प्रोड्यूसर्स who just gave an interview and left कि I would love to rant all the frustration of the first 2 films and about him in part 3. So please just give me the mic and I'll keep on talking. इनका कैरेक्टर डम था इस फिल्म में. हाँ इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला. इसलिए ये बातें कर रही है पूरे कैरेक्टर में. आपकी जिंदगी में लड़की कितनी मायने रखती है? सर लड़की बहुत मायने रखती है मेरी ज़िंदगी में. मतलब तो क्यों इतना अरे फ्रस्ट्रेशन मतलब कैरेक्टर है मेरा. फ्रस्ट्रेटेड हुआ है, मतलब एक लड़की ने ऐसा फ्रस्ट्रेट किया है. वो खुद से फ्रस्ट्रेट नहीं था, वो बहुत लवेबल है. उसकी जो गर्लफ्रेंड भी उसको मिली थी वो सोच रहा था कि वो बहुत लवेबल है, एंडियरिंग है और उनसे पूरी फिल्म में बहुत प्यार वाली चीज़ें किया है. बट एंड में आते आते आप इरिटेट हो जाते हो, आप इंटरफेरेंस से आपको गुस्सा आता है. उसका वो खुद का दिमाग यूज़ नहीं करती, वो अपने दोस्तों का दिमाग यूज़ करती है. वो एक गलत चीज़ हो जाती है एक रिलेशनशिप में. तो इसलिए मतलब वो फ्रस्ट्रेट होकर वो बातें करता है. बट रियल लाइफ में हम भी ऐसी लड़की नहीं ढूंढते यार कि जिससे ऐसा फ्रस्ट्रेशन हो. हम भी ढूंढते कोई अच्छी सी सती सावित्री सी अच्छी लड़की, सुशील सी लड़की है. किसी लड़की के साथ खुश नहीं. बट वैसी लड़की मिलती नहीं है. आप दोनों ने प्यार का पंचनामा 1 से लेकर 2 तक इतना पंचनामा किया और अब उसको इतना सक्सेस मिल रहा है तो कैसा लग रहा है? अरे मेरी खून में ऐसी खुशी है इस वक्त कि मैं कुछ जवाब ही नहीं दे पा रही. नुसरत अगर आप बुरा ना माने मैं आपसे पूछूं, आज जो आपने ड्रेस पहना है उसको जो कलर है आप परफेक्टली बताइए कौन सा कलर है. सालमन पिंक कौन सा? वो पिंक नहीं, ये रेड है. रेड आई नो, उसे बराबर बताइए. मरून रेड. मरून रेड. Add a word in front of it जो मैंने इसको सिखाया है. So it's a maroon red. It's a maroon red. Is it light or dark or Dark maroon. it's dark. It's dark. Why? No, not maroon red. Thanks. Okay, thank you so much. Thank you so चलिए. इसका सबसे पहला सवाल हम मेरा आपसे रहेगा. 8 लाख आपने इनका ले लिया. 8.5. Approximately. ये तो आप लोग ट्रांसपेरेंसी दिखाती हैं कि हम बराबरी का खर्चा करेंगे लेकिन बाद में लूट लेते हैं. वो चीज़ क्या आपके अंदर रियल में भी है या? नहीं कतई ही नहीं, बिल्कुल नहीं है मेरे अंदर रियल लाइफ में. इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि बराबरी होनी चाहिए एंड मुझे ऐसा लगता है पर्सनली. नहीं मैं अपने पर्सनली मैं इशिता को बता रही हूँ ना, मैं कुसुम का नहीं बता रही हूँ. तो इशिता का मानना ये है, जो मेरा है मानना, कि अगर जब तक रिलेशनशिप जब तक डेटिंग पीरियड है, जब तक तुम इतने सीरियस नहीं हो किसी के साथ, तब तक मे बी यू शुड जस्ट बेयर योर ओन एक्सपेंसेस. एंड व्हेन थिंग्स आर गेटिंग मोर सीरियस और काफ़ी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो और सीरियस हो, कमिटेड हो, तो ठीक है, यू कैन लेट द गाय बी द मैन. फिर आप लूट सकते हो बेसिकली. इट्स जस्ट कॉल्ड शिवलरी. मौसा जी जैसा इंजीनियर तो कैसा किरदार रहा और कैसे पूरी जो पोर्ट्रे किया आपने वो उसके बारे में क्या कहें? जी मतलब मुझे बहुत ये मिल रहा है कि यार तूने इंजीनियर ज़ात की इज्जत कसम से बचा ली. तो मेरा पूरा मोटिवेशन ही वो था यार कि मतलब बहुत क्या समझते हैं कि लड़कियां समझती हैं कि इंजीनियर्स क्या ऐसे ही होते हैं. तो वो किरदार वैसा लिखा हुआ था यार और इट वाज ग्रेट फन टू प्ले. आई मीन हाँ, आई मीन इंजीनियर एक बैकड्रॉप दिखाया है मेरे कैरेक्टर का. पर जो कुसुम अंडर एस्टिमेट पहले करती हैं और उसके बाद फिर मैं उन्हें प्रूव रॉन्ग कर देता हूँ, वो करने में बड़ा मजा आया एक्चुअली. मुझे एक बात ऐड करनी है. मुझे पता नहीं कितने मैसेजेस आ चुके हैं फेसबुक पे इंजीनियर्स के. कुछ तो ये बोलते हैं कि देखो इंजीनियर्स ऐसे नहीं होते हैं,
और कुछ ये बोलते हैं कि इस लड़के ने तो दिखा दिया ना. एंड देयर इज वन गाय हु इज एक्चुअली अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो मुझे रोज़ डेली के कम से कम 5 या 6 मैसेज करता है, जो मुझे बोलता है कि मैंने आज जिम ज्वाइन कर लिया, अब मैं भी वैसा इंजीनियर बन के दिखाऊंगा कि मुझे मौका तो मिले शर्ट उतारने का, मुझे मौका तो मिले वो डांस करने का. तो आई थिंक सो काफ़ी लोगों को पता चला कि इंजीनियर ऐसे भी होते हैं. 7 करोड़ की मूवी थी और 50 करोड़ से ऊपर अब तक कमा चुकी, तो एक्सपेक्टेशन था इतना आप लोगों को कि पहली मूवी में इतना? जी, टू बी ऑनेस्ट हम ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत अच्छा करेगी फिल्म, पहले से बेटर करेगी, पर जिस हिसाब का रिस्पांस मिला और जिस हिसाब से नंबर्स आ रहे हैं, और जो नॉट जस्ट नंबर्स, हमें तो मतलब लोगों का प्यार दिख रहा है, जिस हिसाब से लड़के मतलब इतने खुश हो रहे हैं, बाहर निकल के बोले यार तूने हमारी कहानी कह दी, तो वो जो है वो बहुत एक एक्साइटमेंट एक चीज़ होती है स्पेशली फॉर एक्टर्स. तो इट्स डूइंग फिनोमिनल बिजनेस एंड वी आर ऑल लविंग इट के लोगों को इतनी पसंद आ रही है, और लोग 2 बार 3 बार जा रहे हैं यार. मतलब कई मेरे दोस्त लोग भी बोल चुके हैं यार अब मैं तीसरी बार देख के आता हूँ, मुझे कुछ और देखने मिलेगा. तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग. थैंक यू सर. नाम मोनिका. एक्शन कहाँ से आएगा पहले? कहाँ से किधर से गा सकते हैं? कांग्रेचुलेशंस जो जिस तरीके का रिस्पांस मिला है, Thank you. जो ये रिस्पांस मिला आपको, आपने कभी इतना एक्सपेक्ट किया था कि इतनी चलेगी मूवी, इवन दो इट्स अ सीरीज बट स्टिल जो सीक्वल को इतना प्यार मिला, अप्रिसिएशन मिला, व्हाट डू यू वांट टू से? सर एक्सपेक्ट तो किया ही था, बट इतना बहुत अच्छा रिस्पांस है, और लोग काफ़ी बार मैंने तो ये भी सुना है कि लोग 3-3, 4-4 बार जा रहे हैं. मेरे खुद के दोस्त 2-2, 3-3 बार जा रहे हैं एंड दे आर लविंग इट लाइक एनीथिंग. और वही है कि आप रिलेट करते हो, इट इज़ एंटरटेनिंग. एट दी एंड आप क्या चाहते हो कि आप एक हैंगओवर होता है मूवी का, अगर आप मूवी से बाहर निकलते हो देख के, तो दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, दैट्स द रीजन. आप दोनों से पूछना चाहूँगा, बेसिकली फिल्म में इतना नॉन सीरियस नेचर दिखा रिलेशनशिप का, रियल लाइफ में क्या सीरियस नॉन सीरियस कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए लड़के लड़की का? सीरियस थे बड़े, आपको क्यों लगा? मैं तो बहुत सीरियसली प्यार कर रही थी इससे. बहुत सीरियसली प्यार बहुत करती है. serious, घर वाले बहुत सीरियसली प्यार कर रहे थे आपके, हाँ, जो वो movie प्यार में ही दिखा. होता है, और क्या होता है? दामाद टू भी दामाद से काम नहीं कराएंगे और क्या कराएंगे, है ना? आपसे थोड़ा काम कराएंगे. ओके, अगर आपसे बात करें तो आज जो हमने सक्सेस पार्टी में देखा है, जो फीमेल्स की लड़कियों की बहुत खिंचाई की है, व्हाट डू यू वांट टू से? You know, and I'm sure my girls, Nusrat and Ishita will agree, we give up on the men. पीके जो सारे हमारे आदमी सराउंडेड, जिनसे हम सराउंडेड है ना, हमारे को एक्टर्स, हमारे डायरेक्टर, हमारे राइटर्स, उनको लड़कियों से इतनी प्रॉब्लम है, तो अब हमने तो मतलब कुछ प्रोटेस्ट या डिबेट करना भी छोड़ दिया है. एंड जैसे वो बोलते रहते थे कि पीके किसी टाइम पे वुमेन के पर्सपेक्टिव से मिलेगी, वो होने नहीं वाला है. सो वी गिव अप. अच्छा, लड़कियों से किसी से प्रॉब्लम नहीं है? एक फिल्म जब शूट होती है, अच्छा इन्होंने बोला एक फिल्म जब शूट होती है तो वो जब आप पूरा पिक्चर जब बन जाती है उसके बाद देखते हैं, तो आपको क्या लगा कि जब मूवी का जो आउटपुट था वो आपके हिसाब से कैसा था? गुड क्वेश्चन. सर ये हमें एक्चुअली देखने मिली नहीं, और जब हमने देखी और ये था कि यार तो सबने जो मेहनत की है और सबने जितनी शिद्दत से मेहनत की है, सबने दूसरे को पूछ बड़ा किया है, तो वो दिखता है, और क्रेडिट गोस टू लव सर. आपकी किसी दोस्त ने कोई कॉम्प्लीमेंट दिया? मैं पहले आप मुझे उसका भी आंसर. हाँ प्लीज. क्योंकि वो क्वेश्चन तो भरी हुई है कॉम्प्लीमेंट से. जी बोलिए. मैं शायद उसका नहीं दूंगी, लेकिन सो बेसिकली सर लव सर का एक उसूल है, या व्हाटएवर अनोइंग उसूल है, कि वो हमें दिखाते नहीं है फिल्म, और फिल्म ख़त्म होने के बाद हम लिटरली स्क्रीनिंग पे या स्क्रीनिंग के एक दिन पहले हम फिल्म देखते हैं, तो तब तक हमें कुछ नहीं पता होता है क्या हो रहा है. और जब फिल्म के पहले वो बोलते हैं ना कि आज मैं एडिट पे बैठा हूँ, मेरा तो दिल ऐसे हो जाता है, ऐसे बस कट गया रोल. सो मुझे इवेंचुअली होता है ऐसे पता नहीं. और मेरा सुप्रिया का रोल लाइंस के हिसाब से काफ़ी कम था. इट वॉज नॉट अ वेरी डायलॉग हैवी रोल. मीन्स ठीक है सीन्स वगैरह थे, बट डायलॉग सबसे कम. तो मुझे लगता था वो शिट. एंड जो मैंने शूट करने के टाइम पे भी रियलाइज़ किया कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू समथिंग विच इज़ नॉट. सो बट देन इवेंचुअली व्हेन आई सॉ इट आई वाज वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज You saw it and you just told कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, लेकिन वो फेमिनिस्ट नेचर जो हर औरतों का रहता है वो कहीं ना कहीं जागा ये फिल्म देखने के बाद? मैंने तो 2 बार देखी. वो मेरा जागा था पार्ट 1 देखने के बाद. जब मैंने देखा, जब करने के टाइम भी और देखने के टाइम भी, आई वाज लाइक ओके, उन्होंने तो बोला था कि तू जो कर रही है सही कर रही है, बट जब दिखा रहे हैं वो सही तो लग नहीं रहा. मैंने तो बहुत कन्विक्शन के साथ किया है. सो बट 4 साल हो गए पार्ट 1 को, और मैंने खुद को भी ट्रेन कर लिया, दूसरी फिल्म भी कर ली, तो अब इसमें आई हैड नो I didn't try. I was like it's okay. Okay, last question. आपने इतनी बार उनको चल झूठी कहा, तो सीरियसली वो उतनी झूठी है जितनी बार आपने नहीं बहुत बड़ी झूठी.
On that note, I shoot him. थैंक यू so much. चलो बाहर बाहर ऊपर